मौसम है बहुत ही बढ़िया। -19 डिग्रीज टेम्परेचर है इस टाइम। कल और परसों तो मैं स्नो ही साफ़ करता रहा, क्योंकि अगर आप टाइमली उसको रेगुलर इंटरवल्स पे साफ़ नहीं करोगे तो फिर जब वो इतना पाइल अप हो जाएगी कि फिर आपकी बैक पेन करेगी उसको शवल करने में। आज का दिन चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, और हरप्रीत गई हुई है काम पे और बच्चे गए हैं डे केयर एंड स्कूल। और 2024 का एक गंदा सा तोहफा मुझे मिल चुका है, वो मैं जब अभी बाहर जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। मुझे लगा कि स्टॉर्म डोर रहने देते हैं बिकॉज जो मेन एंट्रेंस डोर की जो लुक है, लेकिन आइडिया गलत था क्योंकि इसमें पानी जो है वो जम जाता है कि जो आउटर। सो हियर वी आर गाइज, एम्बर एंड मेहर आ चुके हैं। इन दोनों को लेकर मैं जा रहा हूँ टू पिक अप हरप्रीत। एम्बर आपको सिर्फ थोड़ा सा उसका फेस दिख रहा है और मेहर वहाँ बैठी हुई है। सत श्री अकाल, की हाल चाल गाइज। क्योंकि गाइज बिकॉज ऑफ डेथ इन द फैमिली मैंने बहुत दिन से कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आपको मैंने दिखाया था कि कार का बहुत ही हाल ख़राब हो चुका है, एक्सीडेंट हो गया था मेरा हाईवे पे। तो उसके बाद जो है मैंने MPI जो कि मनीटोबा पब्लिक इंश्योरेंस है, यहाँ पे इन मनीटोबा यही हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, यही लाइसेंस इशू करती है, यही ऑटो पैक क्लेम्स होते हैं, सब कुछ यहीं से होता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस एवरीथिंग। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया था एंड दे गेव मी 3 ऑप्शंस गाइज। तो उस बारे में बात करते हैं। सो गाइज हुआ कुछ इस तरह कि मैंने MPI कॉल कर अपना क्लेम लॉक करवाया, क्लेम ओपन करवाया। तो गाइज होता ये है कि अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको मनीटोबा पब्लिक इंश्योरेंस MPI से क्लेम ओपन करना पड़ता है, और उसके बाद जो होता है वो आपकी कार डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसे कि मान लो अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ है और अब गाड़ी मूवेबल नहीं है, ड्राइवेबल नहीं है, तो वो टो करवा लेते हैं। उनको आपको उन्हें सिर्फ कांटेक्ट करना है, फ़ोन करना है कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, आपको लोकेशन बतानी है, और अगर आपके पास कोई विटनेसेस हैं जिन्होंने ये देखा है तो वो आपको डिटेल्स चाहिए होती हैं। प्लस जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है आपको करना कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ उनसे उनका ड्राइविंग लाइसेंस और उनकी नंबर प्लेट चाहिए होती है, वही हम आपस में जो है एक्सचेंज कर लेते हैं एंड देन हम क्लेम ओपन करवा देते हैं। तो मैंने कॉल किया उन्हें, और क्योंकि कार ड्राइवेबल थी तो मैंने राइट एट दी लोकेशन से उन्हें पिक करने के लिए नहीं कहा, और मैं कार लेकर आ गया। मैंने हरप्रीत और बच्चों को भी पिक किया और मैं घर आ गया। उसके बाद वो आपसे ये डिटेल्स लेकर वो पूछते हैं कि कोई पर्सन इंजर हुआ है कि नहीं, देन ड्राइव कौन कर रहा था, मेरे साथ और कौन था पैसेंजर, ये डिटेल्स पूछते हैं। तो उसके बाद गाइज उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिए। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि हम आपको गाइडलाइंस भेजेंगे विद इन 24 आवर्स थ्रू ईमेल, और आपको अपने कार की पिक्चर्स क्लिक कर हमें भेजनी है। बेसिस ऑन दैट पिक्चर्स वो एस्टिमेट अप्रूव करेंगे कि हाँ इतने अमाउंट का आपका एक्सपेंस है। तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था वो था कि MPI सर्टिफाइड जो शॉप्स होती हैं, रिपेयर शॉप्स, वहाँ पे जाके मैं अपनी कार जो है वहाँ रिपोर्ट करूँ और उनसे एस्टिमेट करवाऊँ। वो उसका एस्टिमेट करेंगे और वो भेजेंगे MPI को, एंड देन MPI उसको इवैल्यूएट कर अप्रूव करेगी। मैं उनको कार दे के आऊँगा एंड दे विल स्टार्ट द रिपेयर। थर्ड ऑप्शन ये होता है गाइज कि आप MPI को कॉल करके कार अपनी टो करवा लो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ड्राइवेबल नहीं है या ड्राइव सेफली नहीं हो सकती है तो आप उसको टो करा लो
एंड देन वो उसको विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, वो उसका विजुअल इंस्पेक्शन करके एस्टिमेट बनाएंगे एंड देन वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। इन तीनों ही ऑप्शंस में जब वो एस्टिमेट बना लेंगे और एक अमाउंट पर आ जाएंगे, एक अमाउंट डिटरमिन कर लेंगे, देन मुझे बताया जाएगा और मैं एक शॉप सिलेक्ट करूँगा जो कि MPI की वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं कि किस किस बॉडी शॉप से आप ये रिपेयर वर्क करवा सकते हो। तो मुझे उन शॉप्स पे कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि आप ये एक जो मेरा क्लेम नंबर दूंगा उनको और डिटेल्स दूंगा कि आप ये मुझे मेरा जो रिपेयर वर्क है ये एक्सेप्ट कर लोगे। और जिस शॉप से मुझे ये वर्क एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो उस स्टोर की एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं MPI को फॉरवर्ड करूंगा। देन MPI इज गोना टो द व्हीकल टू दैट स्टोर एंड मेरा रिपेयर वर्क वहाँ पे उस स्टोर में स्टार्ट हो जाएगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स जो भी उसमें लगनी है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, उसमें टाइम बहुत लग सकता है। तो क्योंकि ये जो मेरी पॉलिसी है, जो मेरी इंश्योरेंस है जो कि MPI के साथ ही है, तो उसमें एक क्लॉज होता है कि लॉस ऑफ एक्सटेंशन यूजेज, जिसमें कि क्या होता है कि आपने जितना टाइम आपकी कार ड्राइवेबल नहीं है या इन रिपेयर है या टोड है या वो इन प्रोसेस है ऑफ द एस्टीमेट अप्रूवल, उस दौरान आप कार रेंट कर सकते हैं। और आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पर डे एक लिमिट होती है जिस पे आपको वो MPI प्रोवाइड करती है ये आपको रेंटल ऑफ कार। तो और एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, तो पर डे बेसिस पे आप ये कार रेंट कर सकते हो और ये डायरेक्ट बिलिंग MPI के साथ हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे कुछ पे नहीं करना। और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मुझे अपने एडजस्टर से ये पता लगा कि बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा बिहाइंड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उस वजह से वो इस मैक्सिमम को जो है नज़रअंदाज कर देंगे फॉर दिस सिनेरियो कि अगर बाय चांस वो एक्सीड होता है या बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं मेरा काम होने में, तो वो मुझे अलाउ कर देंगे एज एन एक्सेप्शन, बिकॉज वो मेरा फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि वो बिहाइंड है, टाइम जो है यूजुअल से ज़्यादा लगेगा, तो वो मुझे एक एक्सेप्शन दे देंगे। तो ये 3 ऑप्शन थे और इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो मेरा जो टो होनी है कार, वो अभी तक टो हुई नहीं है, वो अभी तक गराज में है क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा बैकलॉग है। और प्लस होता क्या है ना गाइस कि अब अगर मैंने अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवाई है टो के लिए, मान लीजिए कि वो मंडे को आ रहे हैं मेरे पास और उसी दौरान उनके पास कोई कॉल आ जाती है कि एक सो एंड सो लोकेशन पे एक्सीडेंट हो गया है, तो उनको पहले उस एक्सीडेंट वाली लोकेशन पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ उनके लिए प्रायोरिटी हो जाएगी। तो उस वजह से थोड़ा सा डिलेज हो रहे हैं, लेकिन हमें क्योंकि रेंटल ऑप्शन मिल रहा है तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज जा रहा हूँ अपनी कार रेंटल करने के लिए। तो मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें चेक करी थी, डिफरेंट लोकेशंस हैं यहाँ पे, डिफरेंट शॉप्स हैं जो कार रेंटल देती हैं। मैंने ये प्लान किया है कि अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, टैक्सी कर लेते हैं और वहाँ जाके कार रेंट करते हैं। होपफुली सब कुछ स्मूथली हो जाए और कार रेंटल हो जाए। ये पहली बार नहीं होगा कि मैं रेंटल करूँगा, लेकिन हाँ एक्सीडेंट के बाद जो प्रोसेस होता है वो मैं पहली बार करूँगा। रेंटल मैंने पहले भी की थी, आपने व्लॉग्स में देखा होगा जब मेरी सिस्टर आई थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो अभी चलते हैं, अभी मैं पहले टैक्सी बुक कर दूंगा एंड देन जाएंगे और देखते हैं कैसे होती है डील और कौन सी कार मिलती है। सिडान ही लेंगे वैसे तो। रोज़ थोड़ी स्नो पड़ती रहती है और ढेर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो। पिछली बार से तो अभी फिर भी बहुत कम है, शुक्र है वाहिगुरु का, इतनी ज़्यादा नहीं हुई है इस बार। तो टैक्सी हो गई है बुक गाइस और मैं बाहर आ गया हूँ, कुछ 3 से 4 मिनट के अंदर आनी चाहिए और कॉल भी आ गया था ड्राइवर का। तो अब वो आते हैं, फिर अपन चलते हैं और चेक करते हैं कौन सी गाड़ी मिलती है हमें रेंट के लिए, क्या डील मिलती है, सब कुछ करते हैं अभी आगे की वीडियो में। अरे भाई तू क्या कर रहा है इतनी ठंड में? ये देखो बेचारा कौवा इतनी ठंड में गया नहीं किसी गर्म जगह पे, ठंड में बैठा हुआ है बेचारा। या फिर इसको पसंद होगी, ये कनाडा का ही होगा जिसको ठंड की आदत है।
the tires are all season or All winter? season, yes. All season. Okay, looks good. Yeah, looks pretty good. I don't really see anything wrong. Yeah. All right, guys. So Kia Forte is what we have got. ये अपन ने करी है रेंट, और क्योंकि ये MPI के थ्रू अभी हमारा क्लेम ओपन है गाइस, तो ये डायरेक्ट बिलिंग होगी MPI को। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने एडजस्टर से, यानी कि जो क्लेम प्रोसेसर है हमारा जो हैंडल कर रहा है क्लेम, उससे अपडेट रखना है, उससे टच में रहना है कि बिलिंग वगैरह सब ठीक से चल रहा है, कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं ऑथराइजेशन में या किसी और चीज़ में। ऑलराइट, तो कार तो हम ले आए हैं, लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि बच्चों को पिकअप करना होता है, बिठाना है, तो हमें कार सीट तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो अब मैं कार सीट ले जाता हूँ और प्लेस कर देता हूँ रेंटेड कार में। सो गाइज, टैक्सी करके मैं चला गया कार शॉप पे, रेंटल शॉप पे। वहाँ पे जाके मैंने उन्हें अपना क्लेम नंबर दे दिया और उन्होंने सारी पेपर वर्क कर दिया। उन्होंने मुझसे डिपॉजिट लिया $400 का, बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि इन केस अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ पे MPI ऑथराइज़ नहीं करती है आपकी बिलिंग, या कोई चार्जेस आ जाते हैं, जैसे कि आपने कोई पार्किंग टिकट हो गई या सिग्नल टिकट्स व्हाटएवर, कोई भी फाइन हो गया, तो वो एक एज अ सेफ्टी ये लोग $400 का डिपॉजिट रखते हैं, और मतलब कि डिपॉजिट या होल्ड रखते हैं क्रेडिट कार्ड पे। एक वो चीज़ हो गई, और उसके अलावा बिलिंग की मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ वो डायरेक्ट MPI से होने वाली है, तो उसकी हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। और मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या डेट्स भी कंफर्म करनी है कि कब तक के लिए मैं बिलिंग कराऊंगा, पहले अभी जब लेके जाऊंगा। तो उसने कहा कि नहीं, आपको डेट्स का कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक, बिकॉज अब MPI में क्लेम है, कितने दिन तक कार मेरे पास ही खड़ी रहती है, कब टो होती है, कब वो एस्टिमेट करते हैं, कब रिपेयर में जाती है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस। तो हालांकि उसने ये कहा है कि बस आप अपने एडजस्टर से टच में रहो, ताकि आपको पता रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई एक्सीड नहीं हो रही है लिमिट्स, या कोई ऑथराइजेशन में इशू नहीं है। बाकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कार सीट्स इंस्टॉल हो गई हैं। अभी मैं पहले बच्चों को पिकअप करने जाऊँगा, तो आई एम श्योर कि मेहर तो चौंक जाएगी कि कोई नई कार ले आया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या मैं बहुत टाइम के बाद एक कोई डिफरेंट कार चला रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, या सच में मेरी कार पुरानी हो गई है। बट मैंने अभी जब किया फोर्टे ड्राइव करी है तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट्स अच्छी हैं और स्पेशियस कार है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि इस बार जो मैंने विंटर टायर डलवाया ना, वो सही नहीं है, बिकॉज़ ये जो मैं किया फोर्टे लेके आया हूँ इसमें ऑल सीजन टायर है, और उससे बेटर लग रहे हैं मुझे जो मेरी कार में विंटर टायर्स है। तो आई डोंट नो, मुझे लगता है कि इस बार टायर की डील थोड़ी गलत हो गई।